नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पाथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उन स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी मांग आई है कि चूंकि अब एग्जाम पास आने लगी है और ऑफलाइन एग्जाम होने वाली है। अभी पिछले 2 सालों में कोरोना के कारण ऑनलाइन क्लासेस चलती रही, ऑनलाइन एग्जाम्स भी होती रही। उस ऑनलाइन एग्जाम में कई लोगों ने अपनी बुक्स खोलकर भी एग्जाम दी है, या अपने दोस्तों के साथ बैठकर एग्जाम दी है, या अपने फैमिली के साथ थोड़ा सा सहयोग लेकर उन लोगों ने एग्जाम दी है। अब जब वापस से जीवन जो है वो सही ट्रैक पर चल रहा है, स्कूल्स खुल गए हैं और अब एग्जाम भी उसी तरीके से होने लगी है जैसे पिछले 2 साल पहले होती थी। अब बच्चों में ये डर आ गया है कि अब हम एग्जाम कैसे दें, क्योंकि 2 साल में बच्चों का बेस बहुत कमजोर हुआ है। 2 साल में पढ़ने की आदत जैसे छूट सी गई है। पहले जब क्लासेस लगती थी तो 5-5 घंटे स्कूल में बैठना होता था। हमें बैठने की आदत थी, हमें पढ़ने की आदत थी। लेकिन जब से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई तो कोई लेट कर पढ़ रहा है, कोई बैठ कर पढ़ रहा है, कोई खाते खाते पढ़ रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है और पढ़ रहा है, मोबाइल साथ में चल रहा है और पढ़ रहा है। तो हमें अब ये सब चीजों को ड्रॉप करके वापस से अपनी पढ़ाई पर फोकस करना पड़ेगा। वो कैसे फोकस करेंगे? इसके लिए बस 2 चीजों पर ध्यान देना है, फिजिकली और मेंटली। यदि हम फिजिकल रूप से स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, तो मेंटल रूप से हम हमारी पढ़ाई को पूरा समय दे पाएंगे। तो हम आज इन दोनों बातों पर ध्यान देंगे कि कैसे हम अपने आप को फिजिकली फिट करें और कैसे हम मेंटली फिट रहें कि हम एग्जाम अच्छे से दे पाएं। बच्चों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें रातों को नींद नहीं आ रही है। कारण सिर्फ एक है कि हमें पढ़ाई का टेंशन हो रहा है, एग्जाम का टेंशन हो रहा है कि हम एग्जाम कैसे देंगे। किसी भी स्वस्थ शरीर के लिए 6 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। तो आप सभी लोगों को ये ध्यान रखना है कि सभी तरीके के टेंशन को छोड़कर नींद बहुत अच्छे से लेना है। नींद अच्छी आए उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए सबसे पहले सोने से 1 घंटा पहले आप अपना मोबाइल दूर कर दीजिए अपने आप से। अब इस 1 घंटे में आप 10 मिनट अपने आप को दीजिए। 10 मिनट में यह सोच लीजिए कि अगले दिन मुझे क्या करना है। मतलब कितने सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है। क्योंकि आप ऐसी एज में हैं जहां घंटे से पढ़ाई करते हैं। 1 घंटे में एक टॉपिक तैयार करेंगे या एक सब्जेक्ट तैयार करेंगे। क्वालिटी टाइम दीजिए ताकि आप उसको पढ़ पाए। तो ये लिख लीजिए कि आप कितनी देर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे और उसमें कौन सा टॉपिक आप तैयार करने वाले हैं। कितने सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ेंगे। मान लीजिए आपने 3 सब्जेक्ट सोचा है कि आज के दिन में मैं 3 सब्जेक्ट करूंगा, तो आप उसका टाइम लिख लीजिए कि मैं सुबह का स्लॉट जो है वो इस सब्जेक्ट को दूंगा, दोपहर में ये करूंगा, शाम को ये करूंगा। इसके अलावा आपको कौन सी कॉपी में से वो पढ़ना है, कौन सी बुक में से पढ़ना है, या उसके लिए कौन सा वीडियो देखना रहेगा, या किसी सर के नोट्स हैं जो आपको पढ़ना है। वो सारी चीजें आप एक बुक कॉपी में बहुत अच्छी तरीके से लिख लीजिए कि कल मुझे ये चीजें करनी है। ठीक है। उसके बाद में 10 मिनट के बाद अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, डीप ब्रीथ लीजिए और अपने आप को बस ये अफर्मेशन दीजिए कि हे ईश्वर, आपने बहुत स्वस्थ शरीर दिया, स्वस्थ मन दिया, इतना अच्छा परिवार दिया, इन सभी चीजों के लिए शुक्रिया। जब हम ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं तो हमारे साथ ऐसी चीजें होने लगती है जिनके लिए हम ग्रेटिट्यूड व्यक्त कर सकें। मतलब जब हम अच्छा अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ अच्छा अच्छा होने लगता है। हम अच्छी चीजें सोचेंगे, अच्छी बातें सोचेंगे, हमें बहुत अच्छे से नींद आएगी। और जब हम अच्छे से नींद लेंगे तो सुबह बहुत फ्रेश उठेंगे। तो ये काम आपको सोने से पहले जरूर करना है। एक और बात, सोने से पहले हाथ, पैर और मुंह अच्छे से धोएं, मॉइस्चराइज करें और उसके बाद ही बिस्तर पर जाएं। जब भी आपको थकान लगती है या जब भी आप बाहर से आते हैं और अपने पैरों को धोते हैं तो उससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छे से होने लगता है और उसी से आपको नींद भी बहुत अच्छे से आती है। तो सोने से पहले पैरों को जरूर धोएं। अब आप अच्छे से सो जाएं। जब सुबह उठे तो फिर से वही ग्रेटिट्यूड वाली भावना अपने मन में लाए, ईश्वर का धन्यवाद करें कि हे ईश्वर, आपने आज इतना अच्छा दिन दिया, मैं आज अपने सारे लक्ष्यों को पाने की कोशिश करूंगा और आप इसमें मुझे साथ दीजिएगा। बस ऐसे करके शुरुआत कीजिए।
कोशिश कीजिए कि सबसे पहले हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर एक कोई फ्रूट्स खा लें, बादाम खा लें, फ्रूट्स खा लें, ताकि आपके अंदर फाइबर जाए। उसके बाद आधे एक घंटे बाद आप चाय दूध जो भी लेने की इच्छा रखते हैं वो आप ले सकते हैं। अब आपका शेड्यूल शुरू होता है। जैसे आपने कल प्लान किया था बस वैसे आज शुरू कर दीजिए। अब शुरू करेंगे तो यहाँ से आपकी कहानी शुरू होगी, क्योंकि जैसे ही आप पढ़ने बैठेंगे आपको याद आएगा, अरे ये कॉपी तो मेरे उस फ्रेंड के पास है, या ये तो मैंने लिखा ही नहीं है, ये टॉपिक तो समझ में ही नहीं आ रहा है, अब क्या करूं। फिर आपके दिमाग में जल्दी से आएगा कि मोबाइल लेता हूं, फ्रेंड को फोन करता हूं। बिल्कुल नहीं, तभी अपने आप को रोकना है। किसी भी हालत में मोबाइल को अपने पास नहीं लाना है। बस आपने जो सोचा है, जो टॉपिक पढ़ना है उसको पढ़ लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तब भी उसे पढ़िए, और जहां समझ में नहीं आ रहा है उसको अंडरलाइन कीजिए, उसको एक अलग कॉपी में लिख लीजिए कि ये चीजें मुझे आज सर से पूछनी है, या कल स्कूल में पूछनी है, या अपने दोस्तों से डिस्कस करनी है। यदि आपने स्टडी टेबल पर बैठते हुए मोबाइल यूज कर लिया, या पढ़ते समय दोस्तों से बात कर ली, या पढ़ते समय कुछ भी काम आया उठ गए, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका वो टाइम पूरा वेस्ट हो जाएगा और आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। हमारा मन बहुत चालाक है। हमारा मन पढ़ने को कभी नहीं कहेगा, क्योंकि पढ़ना एक बहुत बोरिंग काम है। हमें लगता है कि पढ़ाई के अलावा कुछ भी कह दें हम सब कर लेंगे। मान लीजिए आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मम्मी उधर से बोल दी कि चलो ठीक है तो एक काम कर, 10 मिनट ये बाजार जाकर ये सामान ले आ, तो आपको वो काम भी इजी लगेगा कि हाँ ये ज्यादा जरूरी है, ये करके आ जाता हूँ। क्यों? क्योंकि पढ़ना तो है ही नहीं। या आपके मन में आ गया कि चलो एक YouTube पे मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं, मोटिवेशन मिल जाएगा, फिर मैं अच्छे से पढ़ूंगा। लेकिन होता क्या है, मोटिवेशन कब काम करता है ये भी आपको समझना पड़ेगा। एक कोई गाड़ी है जो बढ़िया सर्विसिंग की हुई है, बढ़िया उसमें ईंधन डला हुआ है, सब कुछ अच्छा है और वो चल रही है, और उसमें अगर ऐसा लगे कि इसकी स्पीड थोड़ी तेज करने की जरूरत है, तो मोटिवेशन का धक्का दिया जा सकता है। लेकिन आपकी अगर गाड़ी ही ऐसी है जिसकी ना तो सर्विसिंग हुई है, ना जिसमें ईंधन डला है, ना कई सालों से वो चली है, उसको आप कितना भी धकेलेंगे, क्या वो चलेगी? नहीं चलेगी। कारण है कि मोटिवेशन कितना भी दिया जाए वो 10 से 15 मिनट में बिल्कुल टाइटा फिश हो जाएगा, जब तक कि आप खुद चाहोगे नहीं कि मुझे ये करना है। तो आप कितने भी वीडियोस देख लें या कितने भी प्लान बना लें कि मैं ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा, उसके लिए जब तक आप करेंगे नहीं वो होगा नहीं। मन बहुत चालाक है, इतने ऑप्शंस आपके सामने लाकर दे देगा कि आपको लगेगा कि ये सब कर लेता हूं। आप जब पढ़ने बैठेंगे तो आपको ध्यान आएगा, अरे इसको इस तरीके से नहीं, सर ने उस तरीके से समझाया था, अभी छोड़ देता हूं, कल कर लूंगा। और वैसे ही आप एक एक चीज छोड़ते चले जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो सब्जेक्ट आपने उठाया है, जो टॉपिक आपने पढ़ने की सोची है, उसको कंप्लीट करके ही उठना है। और अगर अपने आप को इतना रिस्ट्रिक्ट आप कर दोगे तब आप पढ़ पाओगे, वरना बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आजू बाजू खड़ी है। आपको अपना मन लगाना है, अपने टाइम टेबल से पढ़ना है, और रोज शाम को ये एनालिसिस भी करना है कि आज दिन भर में मैंने क्या क्या किया, या मैंने जो कल प्लानिंग की थी, आज टाइम टेबल बनाया था, उस पर मैं कितना खरा उतरा। ऐसा तो नहीं कि मैं ये टॉपिक्स पढ़ ही नहीं पाया, या कोई सब्जेक्ट पढ़ना था लेकिन नहीं कर पाया। आप जब रोज एनालिसिस करेंगे तो 3-4 दिन में ऐसा होने लगेगा कि आपको ये समझ आने लगेगा कि आपका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं जिसमें आपका टाइम जा रहा है। हो सकता है आप अपना मन कह रहा है आधा घंटा पढ़ लिया और उसके बाद लगा कि अब हो गया, आधा घंटा पढ़ाई हो गई, ये टॉपिक भी हो गया, चलो उठ के अब फ्रेंड से फोन पे बात कर लेते हैं। मालूम पड़ा आप करने तो एक फ्रेंड को फोन गए थे, लेकिन बातों बातों में आपने 2-3 फ्रेंड्स से बात कर ली, फिर कोई फ्रेंड आपके घर आ गया, उससे बातें करने लगे। ऐसे करके आपने आधे घंटे पढ़ाई करी और 2 घंटे उन फ्रेंड्स के साथ में आपने बिगाड़ दिए। ऐसा नहीं करना है। अपने समय का ध्यान रखना है। आज की तारीख में समय ही वो चीज है जो आपकी अपनी है। यदि अभी इस उम्र में आपने समय का इस्तेमाल कर लिया तो आपका भविष्य बहुत ही सुनहरा होगा। लेकिन यदि अभी ही आप केवल फ्रेंड्स में या अपनी मोबाइल में अपनी फालतू की बातों में उलझे रह गए, तो मैं क्या, कोई भी आपको समझा नहीं पाएगा कि आपको किस तरीके से जीवन में आगे बढ़ना है। दोस्तों,
हाइड्रेट जरूर रहें, दिन भर पानी पीते रहें। पानी पीने से आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। और दोस्तों, पूरे दिन पानी की बोतल अपनी डेस्क पर रखें और थोड़ी थोड़ी देर में पानी जरूर पीते रहना है। और साथ ही अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सबको अपना टाइम फिक्स बता देना है कि इतने से इतने टाइम तक मुझे पढ़ाई करनी है, तो कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे। दोस्तों, ये कुछ ऐसी चीज हैं, ऐसी बातें हैं जो बहुत नॉर्मल हैं, जो हम घर पर भी अगर करें तो हो सकती है, लेकिन हम इतना सोचते ही नहीं है। हमारा दिन कहाँ चला जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। इसलिए अपने समय को लिखें। मैं जब पढ़ती थी तो मैं ये लिखती थी कि मैंने मैथ्स इतनी बजे से इतनी बजे तक पढ़ा, या साइंस इतनी बजे से इतनी बजे तक पढ़ा। जब मैं ये टाइम लिखने लगी तो मुझे ये समझ में आने लगा कि दिन में 1 या 1.5 घंटा ही मैंने एक सब्जेक्ट को दिया है। आप खुद सोचिए, 24 घंटे हैं हमारे पास, उसमें से केवल 1 या 1.5 घंटा हम एक सब्जेक्ट को या एक टॉपिक को नहीं दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। तो वो जब आप समय देने लगेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा। एक बार पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ लीजिए और रिवीजन जरूर कीजिए। रिवीजन किए बिना आपके एमसीक्यू सॉल्व नहीं होंगे। और वर्तमान जो सिनेरियो है, जो अभी एग्जाम्स होने वाली है, वो लगभग सभी एमसीक्यूज वाली एग्जाम होने वाली हैं। तो जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एमसीक्यूज में टू द पॉइंट आपको जवाब देना होता है। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। मतलब अगर बार बार अभ्यास करेंगे तो मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है। तो आप सभी तो बहुत बुद्धिमान लोग हैं, आप सभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इन बातों को फॉलो भी करेंगे। तो दोस्तों, मेरी इन टिप्स को आप आजमाएं और देखिएगा 2-4 दिन में ही आपको अपने आप में फर्क लगने लगेगा और आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम दे पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे और आप सभी बहुत बड़ी बड़ी सफलता पाए जीवन में। ये इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।